जय हिंद। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आंकड़ा के बारे में और ऐसे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जो कि विश्व की प्रतिष्ठित एजेंसियों के द्वारा और एक प्रकार से कह सकते हो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। ऐसे तो भारत में कई एक दलों के द्वारा यह प्रयास किए गए गरीबी हटाने की, पॉवर्टी इरेडिकेशन के कई एक जो है लंबे चौड़े जो है नारे दिए गए। गरीबी हटाओ, जो कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्लोगन के तौर पे उनके राज्य में, उनके शासन काल में जो है दिया गया था कि हम गरीबी हटा के रहेंगे, या गरीबी हटाओ का जो है नारा उनके द्वारा फैलाया गया। लेकिन वास्तविकता तो धरातल पे देखने को यह मिलता है कि गरीबी आज तक पूरी रूप से हट ना सकी। लेकिन हाँ, अभी वर्तमान सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है और मोदी गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं और या फिर उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे कि कह सकते हो कि पॉवर्टी इरेडिकेशन में और एलिमिनेशन में बहुत कह सकते हो कि एक प्रकार से हमने प्रगति किया है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत से पूरी की पूरी तरह से जो है कह सकते हो ना कि एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसे भारत निपटने में कारगर साबित होगा। अभी कुछ ही दिन पहले जो है गरीबी उन्मूलन को लेकर IMF, ठीक है, एक IMF कह सकते हो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिन्होंने एक वर्किंग पेपर जारी किया है, ठीक है। तो हम IMF का जिक्र यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि देखो, ऐसे अगर बोला जाए तो तमाम जितने भी कांग्रेस या विपक्षियों को जो है भरोसा नहीं होता है कि मोदी जी ने अब तक क्या किया। और सबसे बड़ी बात है गरीबों, वंचितों के उत्थान के लिए, उनके कह सकते हो कि प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहले जो है IMF का जो वर्किंग पेपर है उसमें ऐसा कहा गया कि 1.2 करोड़ मतलब 1.2 करोड़ जो है कह सकते हो पूरे के पूरे भारत के लोग और भारतवासी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में अब तक जी रहे थे, वह जो है उससे ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो उससे बाहर निकल चुके हैं एक प्रकार से आप कह सकते हो। देखो, सभी को मालूम है कि इस 2019-20 के बाद 21 के बाद पूरा का पूरा 2-3 साल इधर कोरोना वायरस की चपेट में पूरा का पूरा भारत ही नहीं, विश्व भी इसमें रहा। और इस स्थिति को देखते हुए अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो हर जगह लॉकडाउन, सीवियर लॉकडाउन कह सकते हो, रोजगार धंधे ठप हो जाना, यातायात हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, टूरिज्म हो, सब चीज़ एक प्रकार से बाधित हुआ। होटल हो, और बहुत सारे हर सेक्टर में कह सकते हो इसका कह सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। इसके कारण से पूरी की पूरी विश्व की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और पूरा का पूरा विश्व जो है अभी नेगेटिव ट्रैजेक्टरी और नेगेटिव ग्रोथ में चलने लगा। भारत तो भी उससे अछूता नहीं था। लेकिन उस विपत्ति काल के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते रहते ना कि चुनौतियां या फिर समस्याएं या विपत्ति, चैलेंजेस में किस प्रकार से आप जो है अपॉर्चुनिटी खोजें, अवसर का जो है तलाश करें। तो वही जो है मोदी जी की कार्यशैली में भी झलकता है। आप देखोगे तो पूरी की पूरी इस इतनी बड़ी भयंकर त्रासदी के बावजूद भी भारत ना कि निपटा, बल्कि ऐसा कई एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का कह सकते हो कि ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि इस कोरोना के बाद भारत में जो गरीबों की संख्या होंगी या फिर जो लोग अभी अभी जो है एबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए थे, वो लोग और गरीब होंगे और जो है उनकी स्थिति जो है बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, रोजगार चले जाना, नौकरी पेशा ठप हो जाना, जो भी लोकल बिजनेस वगैरह था वो भी बंद हो जाना, तो ये सब जो है माना जाता था। लेकिन भारत में उसके विपरीत पॉवर्टी इरेडिकेशन को लेकर या फिर गरीबी उन्मूलन में 1.2 लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से ऊपर गए हैं। कहने का मतलब है कि उनकी गरीबी जो है कह सकते हो कि धीरे धीरे अब गरीबों की संख्या जो है कम रही है। और ये आंकड़ा जो है IMF का है। मैं इसलिए कुछ डाटा यहाँ पर जो है पेश कर रहा हूँ क्या कि कांग्रेसी और विपक्षियों को जो है ना ये रास नहीं आता है कि मोदी जी की तारीफ अब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन भी कर रही है। क्योंकि ऐसे जो है ना, अगर भारत की कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी अगर ऐसे कोई आंकड़ा या डाटा प्रेजेंट कर रही, भाई ये तो सरकार के अपने आंकड़े हैं, ये तो सरकार तो अपने हिसाब से कह रही है। लेकिन जब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये लोग जो है वर्ल्ड फोरम पे जाते हैं, विदेश में जाते हैं, भारत की छवि को जो धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तो अब जब वर्ल्ड की ऐसी एजेंसी और एक प्रकार से प्रेस्टीजियस एजेंसी कह सकते हो, ठीक है, तो उसका इस प्रकार का जो है डाटा है। अब वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कहा गया है कि 2011 में लगभग
22 पॉइंट कह सकते हो कि 5% की हमारी जो है पूरी की पूरी, अगर देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो 22% लोग, 22.5% लोग जो है गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे। लेकिन अभी वो घट कर 2019 में लगभग 10% के अकॉर्डिंग है। 2019 तक का ही इसमें एनालिसिस है, 10% तक आ गए। अब 23 आते आते तो और कम गए होंगे, 6-7% होंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद आखिर क्या क्या ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि गरीबी उन्मूलन हुआ, या फिर पॉवर्टी वगैरह इरेडिकेट हुए हैं, या फिर गरीबी जैसे कह सकते हो ना कि कम हुई है। तो कई बार कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। जैसे सबसे पहली बात है कि सबको जो है कह सकते हो ना कि पहले लोग जो है पैसा अपने घरों में रखा करते थे। उसके लिए मोदी ने जो है जैम ट्रिनिटी के आधार, जन धन आधार कह सकते हो ना कि अकाउंट खुलवा कर जो है सबको बैंक के साथ लिंक करना। तो अब जो भी थोड़ा बहुत पैसा हुआ बैंक और कह सकते हो लाख लोग रखेंगे, जिससे कि कह सकते हो ना कि पूरी की पूरी वैश्विक पूरे के पूरे कह सकते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था में को उससे मजबूती मिलेगा। एक अकाउंट खुलाने के लिए पहले लोगों को कई बार भटकना पड़ता था। अब सिंपल से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट रखें, आपका अकाउंट खुल जाता है। तो मेन इकोनॉमिक स्ट्रीम से आम लोगों को जोड़ना यह मोदी जी का प्रयास रहा था। इसके बाद जैसे आप देख लो, उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है। आपको जितने भी BPL धारक कार्ड हैं उनको जो है गैस सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड कराना। पहले गैस वगैरह सिलेंडर में गेस्टेड ऑफिसर के सिग्नेचर होते थे, अब लोग सब सेल्फ टेस्ट करके ऐसे ही सब जो है फॉर्म भर के आम जनता ले सकते हैं, और एक एक कनेक्शन पे कई एक सिलेंडर आपको उपलब्ध हो जाता है। पहले सिलेंडर की एसेसिबिलिटी ही नहीं थी, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को जो है ना भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। आप कितने ही सिलेंडर जाके परचेज कर सकते हैं, कितने ही कनेक्शन आप ले सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हुआ। फिर बिजली घर घर तक पहुंचाना। एक समय था कि 70 साल बीत जाने के बाद भी हर घर तक बिजली नहीं थी। तो मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बिजली का कह सकते हैं कि हर घर, हर एक गांव, हर एक कस्बे तक जो है बिजली का पहुंचना। इसके बाद आप देख लोगे तो सड़क का निर्माण हो। अब देखो गांव वगैरह में जो है ग्रामीण, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, तो उसमें PCC से ढलैया हो गया। फिर नेशनल और स्टेट हाईवे जो है इसमें भी PCC से ढलाई करके पिचिंग की जाती है, ताकि वो रोड जो है ना कह सकते हो ना कि मजबूत तो रहता है, साथ साथ पूरी के पूरे कह सकते हो ना कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कई एक सालों तक वो ख़राब नहीं होती। पहले रोड बनती थी और जल्द ही ख़राब हो जाती थी, क्योंकि कांग्रेस के शासन में करप्शन वगैरह अधिक था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इसके साथ साथ आप देख लो आधार से सब्सिडी देना। जैसे अभी 1 नेशन 1 राशन की बात है, तो आप देश के किसी कोने में आप अपना राशन जो है उठा सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी, किसी भी जो है PDS कह सकते हो सेंटर से जाके। तो ये जो है एक लेबरर्स के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो कि दूर दराज कहीं काम की तलाश में जाते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। फिर इस कोविड-19 में जब कोरोना वायरस के दौरान जो है लॉकडाउन लगे थे, तो उसमें मोदी जी ने जो अन्न योजना के तहत जो है जो राशि कह सकते हो ना कि लगता था अनाज खरीदने में 2 रुपया 3 रुपया करके, वो तो 5-5 किलो मिलता ही था। साथ साथ 5-5 किलो अपने तरफ से भी मुफ्त में बांटा गया। तो लोगों को जो है ना खाने पीने की जो है कमी अनुभव ना हो, इसके लिए यह एक अच्छा प्रयास है। तो अन्न योजना हो गए, उज्ज्वला योजना हो गए, बिजली हो गया, सड़क हो गया। फिर देखो नल से जल की जो व्यवस्था की गई कि हर घर तक अब नल से जल आएगा, तो ये नल जल की व्यवस्था हो गई। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आधार से जो है उसे सब्सिडी प्रोवाइड कराना हो, DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में आ जाता है। फिर किसान सम्मान निधि योजना हो, 2-2 हज़ार करके, मतलब 6 हज़ार का सालाना जो है वह एक वार्षिक इंस्टॉलमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं, लगातार जो है सतत प्रयास किए। और DBT तो बहुत ही एक अच्छा कदम है। मतलब एक राजनेता ने कहा था ना कि मतलब अगर आप 1 रुपया भेजते हैं तो जनता को 25 पैसा पहुंचता है। अब 1 रुपया अगर भेजे जा रहे हैं तो 1 रुपया का पूरा 1 रुपया और 100 पैसा ही अकाउंट में पहुंचता है। तो बीच में जो ये करप्शन था, दलाली था, वो सब हट चुके हैं। और DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सारे के सारे पैसे अब लोगों को जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, ठीक है, जिससे कि पॉवर्टी इराडिकेट हुए हैं, गरीबी जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि भारत में कम हुए हैं। और आने वाले समय में भी कई एक ऐसे प्रयास जो है मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का उत्थान हो सके, लोगों का डेवलपमेंट हो सके। जो आम लोग हैं, जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं,
वो जो है इससे लाभ कमा सके। तो मैंने तो कुछ ही स्कीम का यहाँ जिक्र करा है, ऐसे कई एक ऐसे स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में घंटों तक चर्चा किया जा सकता है। तो ये आंकड़े इसलिए स्पष्ट करना जरूरी था, ये आंकड़े इसलिए बताने जरूरी थे क्योंकि कई बार जो है मोदी जी की जो आलोचना करते हुए विपक्षी जो है ना कहते हैं मोदी ने अब तक किया ही क्या है। तो भाई कुछ ऐसी डाटा है, फैक्ट एंड फिगर्स हैं, जिसके आधार पर जो है आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में इस कोरोना लहर के बावजूद भी गरीबी प्रतिशत के आधार पर भी, और ऐसे भी आप डाटा देखोगे तो कैसे कम होते जा रही है। और वह दिन दूर नहीं जब पूरी तरह से भारत पॉवर्टी को इराडिकेट कर देगा। मोदी जी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन तो नहीं दिया, लेकिन गरीबी सही मायनों में ये हटा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।